देखिए इस तरह से आपके पास एक लिस्ट है जिसमें से आपको ये ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, इनमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर लीजिए। आपके लिए बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आपने ऑनलाइन फॉर्म्स देखे होंगे जिनको आप फिल करते हैं, तो उसमें इस तरह के बहुत ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें ड्रॉप बॉक्स मेन्यू होता है और आप इसमें से यस या नो या इस तरह के कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप किस तरह से घर पर तैयार करेंगे, आप खुद से अपनी एक्सेल शीट में कैसे तैयार करेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक छोटा सा फॉर्मूला। और एक्सेल की ये कमांड हमारे बहुत काम आती है जब आपने एक ड्रॉप बॉक्स या सिलेक्शन ड्रॉप बॉक्स बनाना होता है। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आता है या ये फॉर्मेटिंग हमारे बहुत काम आती है जब हम किसी शीट पर काम कर रहे होते हैं, डेटा पर काम कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें एक ड्रॉप बॉक्स में से कुछ एक पार्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करना होता है और जो बार बार आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फॉर्म ऑनलाइन आप फिल करते हो जिसमें यस या नो का ऑप्शन आपको मिलता है, उस तरह का एक ड्रॉप बॉक्स बनाने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक्सेल शीट है, हमने एक्सेल खोल लिया है और एक्सेल में हमें फटाफट से वो शीट तैयार कर लेनी है। तो चलिए फटाफट वो शीट तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ डेटा है तो हम यहीं से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये हमने सीरियल नंबर, क्वांटिटी और आइटम, रेट पर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कॉपी कर ली है। अमाउंट टोटल हमें निकालना है, पीस इतने हैं और रेट इतने हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये रेट आ जाएगा और इस फॉर्मूले को हम पूरा नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएंगे। हालांकि ये तो सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन जबकि उसमें इसका को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है। अब ये मान लीजिए आपके प्रोडक्ट हैं जो सेल हुए हैं या कोई भी आपके पास एक लिस्ट है जिनमें से आपको यहाँ पर स्टेटस लिखना है या कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि आप वो चीज़ें फटाफट करते रहें। अब मान लीजिए मुझे इसमें पेड लिखना है, ये पेड हो गया तो मुझे टाइप करना पड़ेगा पेड। नीचे आए तो ये पेड, फिर नीचे आए तो अनपेड, ठीक है, फिर पार्शियल पेड, ठीक है, ये हमने लिख दिया डिस्काउंटेड, या और यहाँ पर और कुछ लिख दिया ऑनलाइन पेड। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लिक करके ड्रॉप बॉक्स में वहाँ से चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं यहाँ पर। इसको हमने यहाँ पर ना लिख के हम पेज के लास्ट में लिख सकते हैं या फिर हम किसी दूसरी शीट पर भी ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है और यहाँ पर हमें ड्रॉप बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पर इसको अप्लाई करना है, ड्रॉप बॉक्स को लेके आना है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे डेटा के ऑप्शन पर। यहाँ हम डेटा पर आ गए हैं। डेटा में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। ये आपके पास एक इस तरह का बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर एनी वैल्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो एक लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जो भी डेटा आपने ड्रॉप बॉक्स की तरह चूज़ करना है उसको आपने पूरा सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर अपने आप एक फॉर्मूले के रूप में आ जाएगा जहाँ इज इक्वल टू का निशान है, $R$2, फिर 2 डॉट हैं, कॉलन का निशान यानी $R, फिर डॉलर और 7, और इस तरह से आ गया है। और यहाँ पर हमने इसको ओके कर देना है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर पेड जब क्लिक करेंगे इस एरो पर तो इस तरह से आपके सामने ये ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको अनपेड लिखना है तो अनपेड लिख दीजिए, नीचे आएंगे पेड करना है तो पेड कर दीजिए। इसमें आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपका काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। इसमें थोड़ी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कीजिए
तो ये आपके अलग अलग तरह के कलर्स में आपको दिखने लग जाएगा। मान लीजिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर अनपेड के लिए कोई कलर रेड चूज़ कर दिया, पेड के लिए ग्रीन कर दिया, डिस्काउंटेड के लिए ब्लू कर दिया, अनपेड के लिए येलो कर दिया। इस तरह से आपने अलग अलग जो आपके ऑप्शंस हैं उनके लिए आपने अगर अलग अलग कलर चूज़ कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही वो बॉक्स आपका उस कलर में शो कर जाएगा। आपको फटाक से दिखा देता हूँ मैं, वो हम सीखेंगे किसी और वीडियो में, है ना। हाँ, ये इसके लिए हम होम पे आ गए। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लिया, न्यू रूल चूज़ किया, यहाँ पर आए सेल वैल्यू ले ली हमने, इक्वल टू कर दिया। इसको मैं आपको फॉर्मूले को अलग से दिखाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम किस किस तरह से कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपने एक रूल सेट कर दिया, मान लीजिए पेड के लिए इक्वल कर दिया हमने, और सेट कर लेते हैं फिल कलर में मान लीजिए ग्रीन कर दिया आपने, या ये कलर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो थोड़ा डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप थोड़ा येलोइश की तरफ भी जा सकते हैं। ओके कर दिया। और यहाँ फॉन्ट कलर में आएंगे, फॉन्ट कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक है, आप यहाँ जाके वाइट कर सकते हैं, चाहे तो येलो कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए उस हिसाब से कर सकते हैं। बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं दे रहा हूँ। ओके करूँगा। जैसे ही ओके करेंगे तो जहाँ पेड है आपका वो इस तरह से आपका ग्रीन कलर में शो कर जाएगा। मान लीजिए हम कहीं पर भी पेड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन आएगा। अनपेड चूज़ करेंगे तो उसका कोई कलर हमने चूज़ नहीं किया, डिस्काउंटेड का भी कोई कलर चूज़ नहीं किया, हमने ऑनलाइन पेड का भी कोई कलर नहीं चूज़ किया, लेकिन पेड का हमने चूज़ किया तो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। इस तरह से आप अपनी इस शीट को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं, और अपने डेटा के साथ आप इस तरह से ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया करता था पहले, क्योंकि अभी मैं एक्सेल पर बहुत शॉर्ट काम अपने सिर्फ घर के काम यूज़ के लिए, अपने ऑफिस वर्क के लिए तो यूज़ नहीं, अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेटिंग का यूज़ करता हूँ। धीमे धीमे आपको अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में एक्सेल के कुछ फॉर्मूले आपको बताए जाएँ, जिससे आपका ऑफिस का काम या फिर घर का काम ईजी बन सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो लिस्ट का आपको ऑप्शन या ड्रॉप बॉक्स का जो ये फंक्शन है, ये फॉर्मूला है, आपको कैसा लगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।